हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक के बारे में। ये बुक एक बहुत ही पावरफुल बुक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम फेल होते हैं तो हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन कभी भी उस फेलियर में अपनी छुपी हुई गलती को नहीं देखते। कहीं ना कहीं उस फेलियर के पीछे हमारा ही हाथ होता है। हम सब लोग फेल होने पर अपनी एनर्जी इस चीज में वेस्ट कर देते हैं कि हम कितने अच्छे बहाने बनाएं, जिससे हम लोगों से बच जाए और अपनी पेरेंट्स की डांट खाने से बच जाए। लेकिन जितनी एनर्जी और जितना दिमाग हम बहाने बनाने में वेस्ट कर देते हैं, अगर उतनी ही एनर्जी हम अपनी गलतियों को सुधारने में लगाए तो हम बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब लोग ये जानते हैं कि अगर उन्हें सफलता चाहिए तो उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। डिसिप्लिन को फॉलो किए बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। आप लकी हो या नहीं हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आपकी अमीर लोगों से जान पहचान है या नहीं है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप किसी भी जगह से उठकर सफल बन सकते हो। बस जिस चीज की जरूरत है वो है डिसिप्लिन। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि लोगों के फेल होने के दो कारण हैं। नंबर 1 आलस और नंबर 2 पेशेंस का ना होना। लोगों में आलस भी बहुत है और उनके अंदर पेशेंस भी नहीं है। वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं चाहते, उन्हें बस शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए कि वो आज कुछ करे और कल उनकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन ऐसे आप कभी सफल नहीं बन सकते। अगर हम अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में हर इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, हेल्दी बनना चाहता है, अपनी इनकम को डबल करना चाहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो इन चीजों को अचीव कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है बहाने बनाने की आदत। हम चीजों की टाल मटोल करते हैं। हम हर जरूरी काम को कल पर टाल देते हैं। मैं इस चीज को कल सीख लूंगा, मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड कर लूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा या मैं कल एक्सरसाइज शुरू करूंगा। हर बात में हम टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये बहाने बनाने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम हर छोटी छोटी चीजों में बहाना बनाना शुरू कर देते हैं और ये बहाने बनाने की आदत एक बीमारी बन जाती है। जो भी लोग सफल है वो सफल इसलिए है क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका फायदा होता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो रिलेशनशिप और स्किल से रिलेटेड हो। अगर आप इसका उल्टा कर दे, जो लोग सफल नहीं है, जो लोग फेल हो जाते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जिससे उनको प्लेजर मिलता है, जिससे उनको थोड़ी देर की खुशी मिलती है। पहले भी मैंने ये बात कही थी, वो लोग लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। उन्हें बस इतना मतलब है कि अभी फुटबॉल मैच आ रहा है या क्रिकेट मैच आ रहा है, इसमें अगर मेरी टीम जीतेगी तो उसको देखकर मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन वो वहां पर कितना टाइम वेस्ट कर देंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए। हम सब लोग भी इसी तरह बनते जा रहे हैं। हमें ऐसा काम करना है जिसमें हमें टेंशन कम हो, हमें ऐसा काम करना है जिसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें ऐसा काम करना है जिसके लिए ज्यादा स्किल्स की जरूरत ना हो। और इसी वजह से मैक्सिमम लोग सफल नहीं बन पा रहे हैं। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी कुछ तरीके बताते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, मेक योर माइंड फॉर सक्सेस। आपको अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करना होगा। जो भी आप बार बार करते हो वो आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो बुरी आदतें बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन उन आदतों के साथ आप जिंदगी भर नहीं रह सकते, क्योंकि वो आदतें आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और जो अच्छी आदतें होती है उनको बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी अच्छी आदतें बन गई तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि आपको हमेशा ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो सक्सेसफुल बन चुके हैं। उनके इंटरव्यूज देखने चाहिए, पॉडकास्ट सुनने चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में पहले वो इन्फॉर्मेशन जा सके। आपको हमेशा अपने काम का स्टूडेंट बनकर रहना चाहिए। मतलब जो भी आपका गोल है उसमें अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको काम भी बेहतर ही करना होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक्शन भी लेने ही होंगे। अगर आपको वो बनना है जो आप पहले कभी नहीं बने तो आपको आज वो काम करना होगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया।
और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में चेंज आ रहा है। नंबर 2, बिल्ड योर कैरेक्टर। ऑथर कहते हैं कि अपने आइडियाज को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडियाज हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आप अपने फ्यूचर में अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। अपने आप एक फ्यूचर इमेज इमेजिन करो, उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो रुको और खुद से कहो मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूंगा। यह ठीक ऐसा ही है जैसे आपके कंधों पर एक तरफ एंजल है और दूसरी तरफ एक शैतान है। जिस पर ध्यान दोगे वो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर बढ़ने लगेगी। नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारियों को आपको खुद उठाना सीखना होगा। अपने आप को, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, वरना आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी और वहां से निकलना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप उन आदतों को छोड़ने के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं आपको खुद वो कोशिश करनी होगी और ऐसी हैबिट्स को अपनाना होगा जो आपको सक्सेस को अचीव करने में मदद करे। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छे इंटरव्यूज देख सकते हो, अच्छे लोगों को फॉलो कर सकते हो। ये आपको पहले भी एक पॉइंट में बताया था। अगर आपने अपने आप एक गोल चूज किया है तो उसमें कहीं कहीं पर फेल होने पर किसी दूसरे को ब्लेम मत करो, क्योंकि वो आपका गोल है, उसको अचीव करना आपका फर्ज है। उसमें जो फेलियर हुआ वो भी आपकी गलती है और आपको जो सक्सेस के बाद मिलेगा उस पर भी आपका ही हक होगा। तो अगर सक्सेस पर आपका हक है तो फेलियर पर भी आपका ही हक होगा। आपको अपने सक्सेस की जिम्मेदारी और अपने फेलियर की जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरों को ब्लेम मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए, अपने नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाइए, खासकर अपने गुस्से से। अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए हमेशा अपने आप को ये याद दिलाइए कि इसका सबसे पहला इम्पैक्ट मेरे करियर पर, मेरी हेल्थ पर और मेरी मेंटल स्टेट पर पड़ेगा। इसलिए अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आपने अगर अपने काम की जिम्मेदारी लेना सीख लिया तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। जैसे ही आपने अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेना सीख लिया, आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, आपका इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। और ये चीज आप लिख कर ले लीजिए। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, आप हर चीज सोच समझ कर पाओगे। धीरे धीरे आपके फेलियर काउंट्स कम होने लगेंगे, क्योंकि वो फेलियर छोटी छोटी गलतियां बन जाएगी। फिर वो छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे सुधर जाएगी। नंबर 4, हैव गोल्स। ऑथर कहते हैं कि आपकी जिंदगी में गोल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर आप निशाना नहीं लगा सकते। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो बस उम्मीद कर रहे हैं और एक इच्छा कर रहे हैं। अपने गोल्स को लिखो। जब हम अपने गोल को लिखते हैं तो उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। बस आपको ये क्लियर करना है कि आपका गोल है क्या। ऑथर कहते हैं कि अपने गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है। वो है डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो आप उतना स्पेसिफिक सोचो। आप उसे एक पेपर में लिखो। उस गोल को हासिल करने के लिए डेडलाइन भी सेट करो। कभी भी गोल अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ऐसा गोल लिखो जिसको आपको देख के लगे कि हाँ, इतने टाइम में मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ। हर चीज की लिस्ट बनाओ। जो भी काम आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए करना पड़ेगा उसकी भी एक लिस्ट बनाओ। हर उस स्किल की लिस्ट बनाओ जो स्किल आपको सीखनी पड़ेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब उस लिस्ट को इस तरह से रखो कि सबसे पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है और फिर आप अपने गोल तक पहुंचोगे। अब धीरे धीरे उस पर एक्शन लेना शुरू करो। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एकदम से एक बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप हार मान जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग और आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा चेंज एकदम से नहीं देख सकती। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आप 0 से 1 पे आइए, 1 से 2 पे जाइए और ऐसे धीरे धीरे करते करते 10 पे जाइए। ऐसे करते करते अपने आप आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा। तो इसीलिए अभी एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए गोल्स फॉर 12 मंथ्स। उसकी दूसरी तरफ आज की तारीख भी लिख लीजिए। आज से 12 महीने के बाद तक जो भी आपके गोल्स हैं उनको लिख के रख लीजिए। गोल को अनरियलिस्टिक भी मत रखिए। गोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो आपको दिल से लगे कि अगले 12 महीने में मैं कुछ भी करके इस चीज को अचीव कर लूंगा।
अब अपने गोल्स में 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। अब 3 से 5 मिनट में 10 गोल्स लिख दीजिए। अब उन गोल्स की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सिलेक्ट कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको और गोल्स हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इसके बाद एक और पेपर लीजिए, अपने इस गोल को उसमें लिखिए। यही गोल आपका पर्पस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने करियर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, उसको एक सेपरेट पेज पर लिखिए और अब ये आपका पर्पस है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिसाइड कर लीजिए। लेकिन आपको इस मामले में बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा, क्योंकि वहां पर अनरियलिस्टिक चीजें मत लिखना। अब एक और पेज लिखिए और उसके ऊपर लिखिए हाउ टू अचीव। क्या स्किल लगेगी, क्या क्या स्टेप लगेंगे, ये सब कुछ आपको फिक्स करना होगा। याद रखिए कि आपको जो भी चीज हासिल करनी है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको डिवाइड करना होगा। कम से कम हाउ टू अचीव इस क्वेश्चन के 20 जवाब लिखिए। शुरुआत में 3 से 5 आसान होंगे, उसके बाद 5 से 10 थोड़े मुश्किल जवाब होंगे और उसके बाद वाले 10 बहुत मुश्किल होंगे। आपको आसान से मुश्किल स्टेप की तरफ जाना है। अब इन सब चीजों में धीरे धीरे काम कीजिए। पहला स्टेप उठाइए और अब आपको उसके ऊपर काम करना है। जब तक वो पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होता तब तक आप दूसरे स्टेप पर नहीं जाओगे। अगर आपने ये चीज ध्यान से सीख ली, अगर आपने ये पूरी प्रोसेस ध्यान से कर ली, तो आपकी ये आदत आपको बहुत पावरफुल बनाएगी। नंबर 5, ग्रो ईच डे। ऑथर कहते हैं कि आपके कमाने की एबिलिटी आपको पैसे कमा कर देती है, इसलिए अपनी एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पहले से अमीर थे और आज भी अमीर है। लेकिन जो भी आपको टॉप में दिखेंगे या जो भी आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और हम्बल दिखेंगे, वो लोग पहले बहुत गरीब थे और अब वहां तक पहुंचे हैं। टॉप पर जाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस, ये दोनों चीजें भी बहुत जरूरी होती है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप हर चीज को सीख सकते हैं। आप जो भी चाहो वो चीज आप सीख सकते हो, जिससे आपके गोल में और भी मदद मिल सकती है। आप अभी जो भी कमा रहे हो या अभी आपको जो भी पैसा मिलता है, याद रखिए उसमें से 3% आपको अपने ऊपर खर्च करना है, कुछ बुक्स में, कुछ अच्छी स्किल सीखने में, और ये आपको हमेशा करते रहना है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो जाए। सबसे पहले अपने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी बुक्स के लिए, अच्छी स्किल्स के लिए। अगर आप इम्प्रूव करने लग गए तो आप गोल की तरफ अपने आप बढ़ना शुरू कर दोगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठे तो आप जो भी आपका गोल है उसके बारे में हर रोज सुबह 1 घंटे पढ़िए। हो सकता है जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका आइडल है, आप उसके बारे में पढ़िए, उसके दिए हुए कुछ सक्सेस रूल पढ़िए, उसके दिए हुए इंटरव्यूज देखिए। आपको ये चीज बोरिंग लगेगी, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए जिससे आप आगे बढ़ पाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल या 10,000 घंटों की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। इस तरह से समझिए कि अगर आप हर रोज जिम नहीं जाओगे या अगर आप घर में भी हर रोज एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये तो सही है कि आप इम्प्रूव नहीं करोगे, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन ये भी है कि आपकी बॉडी खराब होना शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी, आप मोटे होने शुरू हो जाओगे। इसीलिए आपको 2 चीजें याद रखनी है कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो नंबर 1 मैं इम्प्रूव नहीं हो रहा हूँ और नंबर 2 मैं नीचे गिर रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका लेवल सेम नहीं रहेगा, आप नीचे गिरते जाओगे। अगर आपको एवरेज से सुपीरियर बनना है तो आपको कंटिन्यूस सीखते रहना पड़ेगा। आपको ये आदत अपने अंदर बनानी होगी। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 1% हर रोज बढ़ाते हो तो आप हर रोज बेहतर बनते जाओगे और 1 साल के बाद आप पूरी तरह से बदल जाओगे। आपकी धीरे धीरे इनकम भी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी मेंटल स्टेट भी अच्छी होगी। इसलिए अपने आप को हर रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। कोई बड़ा बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, आप बस छोटा चेंज लाइए और इस छोटे चेंज को हर रोज अपनी जिंदगी में लाइए। आप देखेंगे कि 1 साल के बाद आप पूरी तरह से बदले हुए होंगे। पॉइंट नंबर 6, हैव करेज। ऑथर कहते हैं कि हम सब के अंदर हिम्मत जरूर होनी चाहिए,
हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब ये होता है कि आप अपने डर पर काबू करना जानते हो। डर सबको लगता है, किसी न किसी पॉइंट पर आके आपको फेलियर का डर जरूर सताएगा, लेकिन आपको अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि आप डर का सामना कर सको। जब तक आप डर का सामना नहीं करोगे तब तक वो डर आपको अंदर से खाता रहेगा। एक बहादुर इंसान अपने डर को कंट्रोल करना जानता है और एक कमजोर इंसान अपने डर के कंट्रोल में आ जाता है। अब आपको क्या बनना है ये आपको डिसाइड करना है। हम सबको अक्सर हार का और गरीबी का डर लगा रहता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देते हैं, वो अपने कदम पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। डर इंसान को एक तरह से अपाहिज बना देता है। इसलिए अपने दिमाग में एक चीज रखो, अगर डर लग रहा है तो ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर मैं उस डर को अपने आप को कंट्रोल करने दे रहा हूँ तो मैं अपनी जिंदगी में पीछे हट रहा हूँ, ना कि आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए आपको अपने डर को कंट्रोल करना सीखना होगा। जैसे ही आप अपने डर को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी सही डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। एक बात हमेशा याद रखो, डर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप उस डर को फेस नहीं करोगे। एक बार आपने उस डर को फेस कर लिया तब आपको ये लगेगा कि ये इतनी बड़ी भी चीज नहीं थी, मैं फालतू में डर रहा था। ऑथर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि डर के साथ साथ चिंता भी आती है। जब भी आप चिंता करना शुरू करते हो तो याद रखो कि आप एक मेंटल डिजास्टर की तरफ जा रहे हो। आपकी टेंशन कम नहीं होगी, आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी। आप बार बार सोचते रहोगे और उस चिंता की वजह से आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीजें हो जाएगी और आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको यही लगेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आप धीरे धीरे अपने आप को कमजोर बनाते जाओगे। चिंता को दूर करने का एक ही तरीका है, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो कि आप हार गए हो, एक्सेप्ट कर लो कि आप फेल हो गए हो, लेकिन अपने आप से ये भी कहो कि ये एंड नहीं है, मैं यहाँ से दोबारा उठकर आगे बढ़ सकता हूँ। बस आगे बढ़ना शुरू कर दो। आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है तो थोड़ा आगे चलिए, आपको थोड़ा और आगे का रास्ता दिखेगा। ब्रायन ट्रेसी यहाँ पर यह भी कहते हैं कि डर का एक ही एंटीडोट है और वो है अपने डर की तरफ आगे बढ़ना, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना। नंबर 7, परसिस्टेंट। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए, लगातार काम करते रहिए, सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को डिसिप्लिन करोगे तो आपका आत्म सम्मान बढ़ेगा, आपको अपने लिए बहुत ही अच्छा फील होगा। इसलिए बार बार अपने आप को कहते रहिए, मैं ये कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। हो सकता है मेरी जिंदगी में फेलियर आ जाए, लेकिन वो फेलियर मुझे रोक नहीं सकता। वो फेलियर मेरी गलतियों की वजह से आएगा और जो भी मेरी गलतियां होगी मैं उनको इम्प्रूव करते रहूंगा। खुद पर अफसोस मत कीजिए, खुद को बार बार मत कोसिए। आप जब अपने आप को कोसना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने आप को कमजोर बनाते रहते हैं। इसलिए फेलियर को एक्सेप्ट करके अपनी गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए। नंबर 8, वर्क। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% रिजल्ट जो हमें अपनी जिंदगी में दिख रहा है वो हमारे उन काम का रिजल्ट है जो सिर्फ 20% काम है। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाइए जो आप करते हो, जो भी आप अपने गोल की तरफ कर रहे हो, उस हर काम की लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट पर एक ऐसा काम सेलेक्ट करो जो बहुत जरूरी है, उस पर एक सर्कल बना दो। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट काम को सिलेक्ट करो, फिर तीसरे इंपॉर्टेंट काम को सिलेक्ट करो। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो अनवांटेड है, जो आप फालतू में कर रहे हो और उनका आपके गोल से लेना देना कुछ नहीं है। इसलिए वो 20% आपको 100% में से निकालने होंगे और फिर आपको अपना 100% एफर्ट और 100% एनर्जी उन 20% कामों में लगाना होगा। नंबर 9, बी अ लीडर। लीडर के पास विजन होता है, उसके पास काबिलियत और स्किल्स भी होती है। वो अपना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सोच सकता है, उसको देख सकता है। लीडर हर चीज को शेयर करना जानता है जिससे वो टीम वर्क कर पाए और उस सपने को हकीकत में ला पाए। आप लीडर तब बनोगे जब आप अपने रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे। एक लीडर हमेशा अपने टीम के साथ खड़ा रहता है, सक्सेस में भी और फेलियर में भी। वो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। वो बहुत सारे सवाल करता है, खुद से भी और अपनी टीम से भी, और फिर उस सिचुएशन को हैंडल करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने बिहेव से
उस प्रॉब्लम भरी सिचुएशन में अपने आप को भी निकालता है और अपनी टीम को भी निकालता है। अगर आपको एक बिजनेस ग्रो करना है तो आपको सबसे पहले एक लीडर बनना होगा, वरना आप एक बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। याद रखिए, सक्सेस की डेफिनेशन ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। वो प्रॉब्लम आपकी खुद की हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपके बिजनेस की हो सकती है, या वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ की हो सकती है। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब आप सक्सेसफुल बनोगे। नंबर 9, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले खुद को इनाम दो। जैसे ही आप कमाते हो आप सोचते हैं कि इसे खर्च कैसे करें। अक्सर ये हमारी टेम्परेरी इच्छाएं होती है। जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तब आप उसके बारे में इतना नहीं सोचोगे। कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग और चीजें करने जाते हैं। इसलिए अगर आपको अपने आप को पे करना है तो पैसा बचाना और पैसे को इन्वेस्ट करना भी शुरू करो। अपना एक रूल बना लो कि अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हो तो उसमें से 20,000 आप सेव करोगे और उसको इन्वेस्ट भी करोगे। बाकी का जो 30,000 है उससे आप स्किल्स भी सीखोगे और उससे आप घर भी चलाओगे। अब अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको स्टार्टिंग में महंगी महंगी चीजें लेने से सेक्रीफाइस करना होगा। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी। हाँ, जो चीजें जरूरी है उनको लीजिए, लेकिन एक प्रॉपर बजट बना के। ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर दी और बाद में जब जरूरत पड़ी तो आपके पास पैसे ही ना हुए। इसलिए इस बुक का लास्ट पॉइंट ये है कि जब आप सफल बन जाओ, जब आप अमीर बन जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सारा पैसा बस उड़ाते रहो। आपको उसको सेव भी करना होगा, आपको उसको इन्वेस्ट भी करना होगा, जिससे आपके और ज्यादा सोर्सेज बने। क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी जिस सोर्स से आप इनकम कमा रहे हो वो कब तक चलेगी। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, जिससे अगर एक सोर्स बंद हो जाए तो आपके पास दूसरा सोर्स हो। वरना अगर आप बस पैसे उड़ाते रहोगे, सेव या इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आप एक दिन ये नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आपकी इनकम कम हो रही है और आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और गलती से भी अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया तो एकदम से आपकी दुनिया हिल जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पैसे को सेव करना और इन्वेस्ट करना, ये दोनों चीजें सीखो। तो ये थी ब्रायन ट्रेसी की बुक द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की समरी। मैंने इस बुक से इतनी चीजें सीखी। आपने इस बुक से कुछ और सीखा है, कुछ नया सीखा है तो मुझे भी बताइए, कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।